सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, जिन्हें लगता है कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते, यह लीला कथा सुनकर वह भी अपने दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। कहते हैं ठाकुर जी की लीला कथाएं सुनने से हमें उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना उपवास करने से, दान करने से और अच्छे कर्म का फल प्राप्त होता है। ठाकुर जी की लीलाएं कथाएं जो होती है, उनके द्वारा भक्तों का मार्गदर्शन भी होता है। मंजू जी कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक काकी थी जो लड्डू गोपाल की बहुत ज्यादा सेवा करती थी। ठाकुर जी की सेवा करते करते काकी का पूरा जीवन बीत चुका था। काकी के दो बेटे थे, एक बेटा उनका शहर में रहता था, अपने बच्चों का पालन पोषण वहीं रहकर करता था। दूसरा बेटा भोपाल में ही काकी के साथ रहता था, लेकिन वह भी एक छोटी मोटी जॉब करता था। काकी की जो बहू थी वो ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी। काकी ही ठाकुर जी की सेवा करती थी। ठाकुर जी को स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, सब कुछ काकी की ही जिम्मेदारी थी। अब बुढ़ापे में जो है काकी अपने लल्ला के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ ही अपना सारा समय व्यतीत करती थी। अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को भजन सुनाती, भोग लगाती, तरह तरह की पोशाक पहनाती। इस बहाने काकी जो है अपना समय व्यतीत कर लेती थी, क्योंकि घर में बहू अपने बच्चों में, काम में बिजी रहती थी। बेटा जॉब पर चला जाता था। अब काकी जो है वो बाहर ज्यादा घूमने भी नहीं जाती थी, इसलिए वो अपना सारा समय अपने ठाकुर जी के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ ही बिताती थी। मंजू जी कहती है काकी को देखकर ही सभी लोगों ने अपने घर में धीरे धीरे लड्डू गोपाल को स्थापित करना शुरू किया था। मैंने भी काकी को देखकर ही अपने घर में बाल गोपाल जी को विराजित किया था और सचमुच लड्डू गोपाल के आने के पश्चात पूरा जीवन ही बदल गया। ठाकुर जी के आने से घर में की अनुभूति होती है। मंजू जी कहती है कि काकी को सेवा करते हुए जब काफी समय हो गया तो धीरे धीरे वो उम्र के उस पड़ाव पर आने लगी जहाँ पर शरीर भी व्यक्ति का साथ छोड़ने लगता है। अब काकी बुजुर्ग हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, आए दिन वो बीमार रहने लगी थी। ऐसी परिस्थिति में काकी को अपने लड्डू गोपाल की चिंता होती थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। कहीं न कहीं उनके मन में शंका थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बाल गोपाल की सेवा घर में नहीं होगी। मंजू जी कहती है काफी बार हमने काकी को अपनी बहू से कहते हुए भी सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा करा करो, ठाकुर जी की सेवा करने से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति वैभव आएगा। तब उनकी बहू काकी की बात को टाल देती थी, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। अब मंजू जी कहती है कि एक दिन काकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शाम का समय था। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात जब काकी ठाकुर जी को विश्राम कराने के लिए जा रही थी, अचानक से काकी बेहोश हो गई। बेहोश होने के कारण वो ठाकुर जी को विश्राम नहीं करा पाई। जिस समय काकी बेहोश हुई, उनका बेटा भी घर पर ही था। काकी के बेहोश होते ही उन्हें उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल जाने के पश्चात अचानक से काकी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने भी वहाँ पर बोल दिया, हम लोग कुछ नहीं कह सकते, जब तक इन्हें होश नहीं आएगा तब तक यह खतरे से बाहर नहीं है। यह सुनकर उनके बेटे ने अपने मन में सोच लिया था कि अब माताजी जो है वो काफी समय तक जिंदा नहीं रहेगी, यानी माँ का जो समय है वो पूरा हो चुका है, अब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इसलिए बेटे ने सोच विचार कर जो काकी थी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, क्योंकि वो काकी पर ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि अब काकी के ऊपर पैसा खर्च करना बेकार है, क्योंकि अब वो जीवित नहीं रहेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले
बहुत सारा चार्ज लगाकर काफी महंगा इलाज करेंगे। इस वजह से उसने काकी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। काकी को एडमिट कराने के पश्चात जब वह घर आया तो मंजू जी कहती है आस पड़ोस वालों ने सभी ने काकी की हालत जानने के लिए उनके बेटे से पूछा तो उसने बताया कि अब उनके पास अधिक समय नहीं है, अब उनके पास बहुत कम समय है। उन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। भगवान की जो इच्छा है, शायद माँ का समय पूरा हो चुका है। मंजू जी कहती है उनके बेटे की बातों को सुनकर सभी को दुख हो रहा था, क्योंकि काकी का बर्ताव जो था दोस्तों, वह कहती है बहुत अच्छा था। वो सबके साथ बड़े ही प्रेम भाव से बातें करती थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी, और अगर कोई ठाकुर जी की सेवा के बारे में उनसे पूछता था तो वो बहुत प्रसन्न होकर बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी की लीलाएं बताती थी, उनकी सेवा के बारे में बताती थी। सभी लोग काकी का बहुत सम्मान करते थे। अब उनकी हालत के बारे में जब सबको पता चला तो सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी काकी तो आपकी भक्त है, उन्हें या तो इस शारीरिक कष्ट से मुक्त कर दीजिए या फिर उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। उनका जितना भी जीवन शेष है वो एकदम स्वस्थ होकर व्यतीत करे। इस प्रार्थना के साथ सभी ने ठाकुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मंजू जी कहती है कि काकी की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। उनका बेटा उन्हें एडमिट कराकर घर आ चुका था और वह दिन प्रतिदिन अपना रूटीन से ऑफिस भी जा रहा था। वह सुबह के समय जब ऑफिस के लिए निकलता था तो काकी का हाल चाल जानने के लिए हॉस्पिटल जाता था, और जब शाम को घर आने का टाइम होता था उस समय भी वह काकी का हाल चाल जानकर ही घर वापस लौटता था। अपनी ड्यूटी कर रहा था, काकी का पता भी समय समय पर ले रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में काकी की देखभाल के लिए कोई नहीं था। घर में ठाकुर जी बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल रुक गई थी। काकी जिस प्रकार से लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर बैठा कर गई थी, उसी प्रकार से ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे थे। उनकी बहू घर के काम और बच्चों में व्यस्त थी। ठाकुर जी की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं गया और कई दिनों तक ठाकुर जी ऐसे ही अपने सिंहासन पर बैठे रहे। 3-4 दिनों तक जब काकी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो मंजू जी कहती है कि हमने आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल जाकर काकी को देखने की इच्छा जाहिर की और उनके बेटे से हॉस्पिटल का एड्रेस लिया। मंजू जी कहती है जिस दिन हम लोग जाना चाहते थे उस दिन हम नहीं जा पाए, क्योंकि हम 3-4 लोग इकट्ठा जाना चाहते थे। उनमें से कुछ व्यक्तियों को कुछ अर्जेंट काम आ चुका था, इस वजह से हॉस्पिटल जाना हमारा कैंसिल हो गया था। जब भी काकी के बेटे से काकी की हालत के बारे में हम पूछते थे तो वो यही कहता था कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अब मंजू जी कहती है यह बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। सब लोग ठाकुर जी के बारे में उनकी बहू से पूछते थे तो वो कह देती थी कि हाँ वो ठाकुर जी की सेवा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था, वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रही थी। वो ठाकुर जी को जो है एक मूर्ति मानती थी और मैया का उन्हें भोग लगाना, पोशाक पहनाना, स्नान कराना, विश्राम कराना उनकी बहू को सब ढोंग लगता था। इसलिए मैया के बाद वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रही थी, न ही उन्हें विश्राम करा रही थी, न ही उन्हें भोग लगा रही थी। मंजू जी कहती है कि हम सब लोगों को इस बात का नहीं पता था कि उनकी बहू इतनी बड़ी नास्तिक है। घर में ठाकुर जी विराजमान है लेकिन फिर भी वो उनकी सेवा नहीं कर रही है। उसके पश्चात जब सभी लोगों को टाइम लगा, सभी लोग जो है हॉस्पिटल में मैया का हालचाल जानने के लिए गए। मंजू जी कहती है कि हॉस्पिटल जाने के पश्चात वहां पर हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो जाना, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब जो है बहुत ही आश्चर्यचकित थे। दरअसल जब हम वहां पर गए तो वहां पर काकी बिल्कुल अकेली थी, उनके पास कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के पश्चात सभी लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या इनकी देखभाल के लिए
लिए इनका बेटा इनके पास नहीं है। तब डॉक्टर ने बताया कि इनका बड़ा बेटा जो है वो सुबह के समय आता है और एक बार शाम के समय आता है। उसके पश्चात इनका जो छोटा बेटा है वो पूरा दिन इनके साथ रहता है, इनकी बहुत सेवा करता है। मैया जो है बहुत सौभाग्यशाली है, उन्हें इतना प्यार करने वाला बेटा मिला। इनका बेटा इनका पूरा दिन बहुत ध्यान रखता है, बहुत देखभाल करता है। अगर काकी को जरा भी परेशानी होती है तो वो दौड़कर जो है डॉक्टर को बुलाकर लाता है और उस बच्चे की वजह से अपनी माँ के प्रति उसका प्रेम भाव देखकर डॉक्टर भी उनकी माताजी को बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं। उसी के कारण माताजी की हालत में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें मरीजों की ज्यादा केयर नहीं की जाती, इस वजह से वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी होती है। मंजू जी कहती है लेकिन हमने देखा वहाँ पर मैया को काकी को जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। डॉक्टर बार बार आकर काकी का हालचाल जान रहे थे। काकी बेहोशी की हालत में थी लेकिन फिर भी उनकी हालत में बहुत सुधार था। डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, फिर वो लोग उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अब मंजू जी कहती है कि हम में से कुछ लोगों ने डॉक्टर से पूछा, इनका बड़ा बेटा तो जो है शहर में रहता है लेकिन इनका छोटा बेटा इनके साथ रहता है और वो सुबह शाम जो आता है वो इनका छोटा बेटा है। उसके अलावा इनकी कोई भी संतान नहीं है। इनके सिर्फ 2 बेटे हैं, एक शहर में रहता है और दूसरा इनके साथ में रहता है। फिर आप किस बेटे की बात कर रहे हो? उस समय डॉक्टर ने कहा कि एक 14-15 साल का लड़का काकी की बहुत देखभाल करता है, हर समय उनके साथ रहता है। उसके पश्चात मंजू जी कहती है कि हम सबको लगा कि शायद कोई उनके छोटे बेटे ने काकी की देखभाल के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा होगा। यही करीब 2 दिन के पश्चात मंजू जी कहती है मुझे उनका छोटा बेटा मिला। उसके मिलते ही मैंने सबसे पहले काकी के हाल चाल के बारे में पूछा और उसे बताया कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर डॉक्टर ने हमें बताया कि काकी की हालत में बहुत ज्यादा सुधार है। तुम्हारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं जो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारा डटकर साथ दे रहे हैं। यही तो आज की दुनिया में भला कौन किसका साथ देता है, जरूरत पड़ने पर सब मुंह मोड़ लेते हैं। यह सुनकर मंजू जी कहती है कि जो काकी का बेटा था वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखता है और मुझे कहता है कि आप यह कैसी बातें कर रही हो बहन जी, मैंने तो किसी लड़के को माता जी के पास नहीं छोड़ा है, मैं ही किसी रिश्तेदार के लड़के को मैंने बुलाया है। मैं तो बल्कि सुबह शाम माँ का पता लेने जाता हूँ और उसके पश्चात पूरा दिन माताजी जो है अकेले ही हॉस्पिटल में रहती है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। यह सुनकर मंजू जी कहती है मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मुझे घबराहट होने लगी कि वह डॉक्टर किस बच्चे की बात कर रहे थे। आखिर कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के मैया की देखभाल कर रहा है? आखिर कौन है जो उनके बेटे से छुप छुप कर मैया का ख्याल रख रहा है? यह बात मंजू जी कहती है मैंने सभी आस पड़ोस के लोगों को बताई। अब बात फैलने लगी, सभी लोग जानना चाहते थे आखिर वह लड़का कौन है जो मैया की देखभाल करता है, आखिर वह लड़का मैया की देखभाल क्यों कर रहा है, वह दिखने में कैसा है। सभी को बहुत इच्छा हो रही थी उस लड़के से मिलने की। मंजू जी कहती है हम सभी लोगों ने फिर से हॉस्पिटल जाने का प्रोग्राम बनाया और सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां जाकर सभी ने एक चमत्कार देखा। काकी जो है वो अपने बेड पर बैठी हुई थी, उन्हें होश आ चुका था और वो बिल्कुल दिखने में स्वस्थ लग रही थी। काकी को इस तरह बैठा हुआ देखकर उनका बेटा भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी माँ एकदम से स्वस्थ हो जाएगी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उनकी माँ का अंतिम समय चल रहा है। बस जितने दिन वो हॉस्पिटल में है उतने समय ही वो जिंदा है। लेकिन यह सब ठाकुर जी का ही चमत्कार था। सभी लोग काकी के पास गए और काकी से पूछने लगे कि काकी अब आपकी तबीयत कैसी है। तब काकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसके साथ उनका पालन
पालनहार है, जिनके साथ उनके ठाकुर जी है, भला उनकी तबीयत को क्या हो सकता है। काकी ने मुस्कुराते हुए जो बातें बताई उसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। काकी ने बताया कि जिस दिन वो बेहोश हुई थी उसी समय बेहोशी की हालत में उन्हें उनके ठाकुर जी के दर्शन भी हुए थे। उन्हें उनके लड्डू गोपाल भी दिखाई दिए थे और उनके लड्डू गोपाल उनके साथ उनके हॉस्पिटल में भी आए थे। जिस दिन से काकी बेहोश थी उस दिन से लेकर आज तक स्वस्थ होने तक उनके ठाकुर जी उनके साथ ही थे। उनके लड्डू गोपाल हर पल उनके साथ ही थे। काकी ने उनको अनुभव किया। काकी ने बेहोशी की हालत में उन्हें महसूस किया, उनके स्पर्श को महसूस किया। मेरे ठाकुर जी मेरा हाथ पकड़कर मेरे घबराहट को दूर करते थे। मेरे कानों में धीरे से मुझे बोलते थे, मैया तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, देख घबराना मत, तू जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। अब काकी की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने काकी से पूछा कि जो लड़का आपकी देखभाल कर रहा था, क्या आप उससे मिली हो? क्या आप उसे जानती हो? क्या वो आपका कोई रिश्तेदार है? तब काकी ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई भी लड़का नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को महसूस कर रही थी और जब से मेरी आंखें खुली है तब से मैंने यहाँ पर किसी लड़के को नहीं देखा। लेकिन हाँ, बेहोशी की हालत में मेरे लड्डू गोपाल अवश्य मेरे साथ थे, क्योंकि मैं हर वक्त उन्हें महसूस कर रही थी। काकी से बातें करते करते वहाँ पर डॉक्टर भी आ गए। अब डॉक्टर के आने के बाद सभी लोगों ने पूछा जो काकी की देखभाल कर रहा था वह लड़का कहाँ पर है। तब डॉक्टर ने बताया कि आज तो सुबह से वह लड़का आया ही नहीं। वह रोज काकी के बेटे के जाने के बाद तुरंत आ जाता था और काकी के बेटे के आने से पहले जब वो शाम के समय आते थे उससे पहले वो यहाँ से निकल जाता था। हम सभी लोग तो यही सोच रहे थे कि वो काकी का छोटा बेटा है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि काकी का इनके अलावा दूसरा कोई बेटा नहीं है, एक बड़ा बेटा है, वो शहर में रहता है। फिर हम नहीं जानते कि वो कौन था, लेकिन वो जो भी था मैया की बहुत सेवा करता था। आज उसी की सेवा के कारण यह ठीक हो पाई है, मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई है। अब काकी भी यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और सभी से कहने लगी कि वो मेरे ठाकुर जी थे, वो मेरे लड्डू गोपाल थे। मेरा बेटा तो यह सोच रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, वो मुझे बचाना चाहते थे। और आश्चर्य करने वाली बात यह थी, मंजू जी कहती है कि काकी ने सब लोगों को बताया कि उन्हें ठाकुर जी की सेवा करते हुए पूरे 16 वर्ष हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने भी जिस लड़के की आयु बताई वो 16 वर्ष ही बताई थी। तो अब सभी को विश्वास हो चुका था कि वो ठाकुर जी ही थे, कि वो ठाकुर जी को विश्राम कराकर भी नहीं आई थी। उस दिन से लेकर आज तक भूखे प्यासे ठाकुर जी उनकी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी को उनकी बहू ने ना भोग लगाया और न ही विश्राम कराया। इस बात की अनुभूति भी काकी को हॉस्पिटल में हो चुकी थी। जब मैया रो रो कर ये बातें बता रही थी तब मंजू जी कहती है, हमने उन्हें कहा नहीं, हमने आपकी बहू से पूछा था कि वो भोग लगाती है, वो ठाकुर जी की सेवा करती है, तो उसने हमें बताया कि वो सेवा करती है। इस पर काकी गुस्से से बोली कि मेरे ठाकुर जी कभी भी मुझे झूठा अनुभव नहीं करा सकते, मैंने उन्हें देखा है, वो अपने सिंहासन पर जैसे मैं बैठा कर आई थी उसी प्रकार से बैठे हैं। डॉक्टर ने काकी को डिस्चार्ज कर दिया। सभी लोग काकी के साथ उनके घर आए। घर आकर जब सबने मंदिर में ठाकुर जी को देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सचमुच ठाकुर जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। मैया ने सभी को बताया कि जो पोशाक उस दिन ठाकुर जी ने धारण की थी यह वही पोशाक है। बहू ने उन्हें न स्नान कराया, न भोग लगाया और न ही इन्हें विश्राम कराया। काकी के बेटे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और गुस्से से डांटते हुए उससे जब पूछा तो उसने घबराकर बोल दिया कि हाँ, मैंने ठाकुर जी की सेवा नहीं की। सभी लोगों ने काकी की बहू को बहुत समझाया, सारी बातें बताई, ठाकुर जी की लीला के बारे में बताया। यह सुनकर बहू के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे विश्वास हो चुका था कि ठाकुर जी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, जब वो हमारे घर में विराजित होते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है।
तो वो हर सुख दुख को महसूस करते हैं, हर समय हमारे घर में विराजमान रहते हैं। अब उसे भी विश्वास हो चुका था कि उनके घर में जो ठाकुर जी है, जो लड्डू गोपाल है, वो प्राण प्रतिष्ठित है। और हॉस्पिटल में जिस बच्चे ने मैया की सेवा की, यानी काकी की सेवा की, वो कोई और नहीं बाल गोपाल थे। वही उनकी देखभाल करने जाते थे। क्योंकि काफी पता करने के पश्चात भी दोस्तों मंजू जी कहती है उनके किसी रिश्तेदार का कोई भी बच्चा हॉस्पिटल नहीं आया था, न ही उनकी रिश्तेदारी में कोई 15-16 साल का लड़का था, न ही आस पड़ोस में किसी का बेटा जो है हॉस्पिटल काकी की देखभाल करने के लिए गया था। तो इससे यही प्रमाणित होता है जो काकी की सेवा कर रहा था, जो काकी का हाल चाल जानने के लिए हर वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में रहता था, वो स्वयं ठाकुर जी ही थे। सभी भोपाल के काकी के आस पड़ोस के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो ठाकुर जी थे। दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। आपको क्या लगता है मैया की जो काकी है उनकी 15-16 साल की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं ठाकुर जी उनकी देखभाल करने के लिए आए थे? यह सिर्फ एक वहम है या फिर सचमुच ठाकुर जी उनकी देखभाल करने आए थे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब ठाकुर जी की आवश्यकता उनके भक्तों को पड़ती है तो ठाकुर जी अवश्य आते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिन पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी को जानते हैं, उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनको पता है कि ठाकुर जी ऐसे चमत्कार करते हैं। जब भी उनकी आवश्यकता होती है तो वो किसी न किसी अपने प्रिय भक्त को माध्यम बनाकर अपने भक्तों के पास भेजते हैं, या फिर स्वयं कोई न कोई रूप धारण करके, जिससे कि आम लोग उन्हें पहचान न पाए, वो अपने भक्तों की मदद कर देते हैं। मंजू जी कहती है कुछ समय के पश्चात ठाकुर जी की सेवा काकी की बहू करने लगी, और जब काकी की बहू पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करने लगी, उस समय एकादशी के दिन काकी का देहांत हो गया। वो वैकुंठ धाम को चली गई। लेकिन जब तक काकी जीवित रही, उनके हाथ पैर चलते रहे, उनकी आंखें स्वस्थ रही, उन्हें खूब दिखाई देता था, खूब चलती फिरती थी, ठाकुर जी के भजन करती थी, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। ठाकुर जी ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब तक वो जीवित रही, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रही। वो अपना सारा काम स्वयं करती थी। और जब ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी उनकी बहू ने ले ली और काकी को भी इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उनके पश्चात ठाकुर जी की सेवा घर में हो सकती है, उसके पश्चात काकी ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। और देखिए एकादशी के दिन ही ज्यादातर ठाकुर जी के भक्तों की मृत्यु होती है, क्योंकि कहते हैं एकादशी के दिन मृत्यु होने पर हम सीधे वैकुंठ लोक में जाते हैं। काकी ने इतने दिनों तक ठाकुर जी की सेवा की तो उन्हें तो वैकुंठ धाम मिलना ही था। तो मंजू जी ने बहुत अच्छी श्रद्धा से भरी, विश्वास से भरी लीला कथा हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको भी लीला कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही करना। और देखिए ठाकुर जी को सुलाते वक्त अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप गलती मत करना। अब ठाकुर जी को जो है बहुत हल्की कॉटन की चादर उनके ऊपर ढककर ही सुलाना चाहिए। अगर आप उनको पंखा सेवा, कूलर सेवा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सेवा दीजिए, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कीजिए। जब प्रेम पूर्वक आप उनकी सेवा करोगे तो ठाकुर जी हर पल आपके साथ रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।